जय सतनाम जी आप सबको मेरा। वैसे तो आप सबको तो अच्छे से ही पता होगा कि बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ है। मैं बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म और उनकी महिमा अति शीघ्र ही आप सबके सामने रखने वाली हूँ। उससे पहले मैं छोटे छोटे शब्दों में बाबा जी की महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। बाबा गुरु घासीदास जी ने जय स्तंभ की रचना कैसे की, यह मैं बताना चाहती हूँ। बाबा गुरु घासीदास जी की जय स्तंभ कैसे पड़ा, यह सब आप लोग सुनिए। जब बाबा गुरु घासीदास जी ध्यान से उठ करके अपने गांव में आए थे, उसके तत्पश्चात समस्त देवी देवताओं ने इतनी फूलों की वर्षा की थी, जिस फूल के वर्षा से बाबा गुरु घासीदास जी पूर्ण रूप से ढकते ही जा रहे थे। इतनी अत्यधिक वर्षा हुई कि बाबा गुरु घासीदास जी फूल से ढक करके एक खंभे की भांति दिखाई देने लगे। इस पर सभी देवी देवताओं ने यह सोचा कि बाबा गुरु घासीदास जी एक खंभे में समाहित हैं, फूलों से भरे हुए ऐसा दिखाई दे रहे हैं। उसी दिन से बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से जय स्तंभ बाबा गुरु घासीदास जी का सत्य चिन्ह पड़ा। यह सत्य कोई जानता है और कोई नहीं भी जानता है, परंतु यह अटल सत्य है कि सबसे पहले जय स्तंभ केवल फूलों से ही बनाया गया था। उसके तत्पश्चात चंदन की लकड़ी और अब सीमेंट से बनाया जा रहा है। परंतु यह सब बाबा गुरु घासीदास जी के द्वारा दिए गए चिन्ह हैं और निशानी हैं। इन सब में यह ना विचार करें कि बाबा गुरु घासीदास जी जय स्तंभ के अंदर हैं या मंदिर में हैं या फोटो में हैं। बाबा गुरु घासीदास जी तो हमारे शब्दों में हैं, हमारे विचारों में हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे श्वास में हैं। बाबा गुरु घासीदास जी को मंदिर जाकर मत पूजिए। बाबा गुरु घासीदास जी ऐसे महान संत हैं जिनको एक ही क्षण में प्रसन्न किया जा सकता है। बाबा गुरु घासीदास जी अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं। और आप सबको जानकर अचंभित लगेगा कि मैं बाबा गुरु घासीदास जी को हैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप सबका तो पता नहीं, लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी मेरे लिए थे नहीं, मेरे लिए हैं और सदैव मेरे बाबा गुरु घासीदास जी रहेंगे भी मेरे साथ में। इस संसार में सब कोई साथ छोड़ सकता है, माता पिता भाई बहन अन्य कोई भी साथ वहीं तक आपका साथ देगा जहाँ तक उनका जीवन है, अगर मान लिया जाए तो भी। परंतु बाबा गुरु घासीदास जी का सहारा और साथ एक ऐसा सहारा है जो हमें जन्म जन्मांतर तक कदापि न धोखा देगा, न छोड़ेगा और ना ही हमें कभी दुख में देखकर हमसे मुख मोड़ेगा। हमें अपने बाबा गुरु घासीदास जी पर इतना अटल अटूट विश्वास रखना चाहिए जितना कि हम अपने शरीर के अंगों की सफाई करने के लिए करते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई तकलीफ़ ना हो। ऐसा करके हम अपने आप को साफ सफाई रखते हैं। किस लिए रखते हैं? ताकि हमारा शरीर सुंदर दिखे। तो शरीर की सुंदरता मत बनाइए, अगर सुंदरता बनानी ही है तो अपने मन की और विचारों की सुंदरता बनाइए, ताकि परमपिता परमात्मा सतनाम सतपुरुष जी हमारे उस मन की सुंदरता को देखकर हमसे प्रसन्न हो, जिस मन को उन्होंने बड़े ही प्रेम से बनाया है। उस प्रेम भरे मन में किसी भी प्रकार का अहित विचार मत आने दीजिए और मानव एक समान है, यह नारा बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने वचनों में इसलिए कहा है क्योंकि हम सब मानव और सभी जीव बाबा गुरु घासीदास जी के लिए एक समान है। परंतु क्या हर मनुष्य यह मानता है कि मानव एक समान है?
केवल शब्दों में कह देने से कुछ नहीं होता है, मानना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, तभी मानव मानव एक समान कहा जाएगा। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने की प्रयत्न करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं शीघ्र ही बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा को आप सब तक YouTube के माध्यम से पहुंचा सकूं। जय सतनाम जी। कोई भी गलती हो तो आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा।